अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे क्लास। ओके क्लास, आई होप आप लोगों ने आपकी चैप्टर नंबर 8 भीम किल द डेमन की लास्ट वीडियो ज़रूर देखी होगी एंड साथ ही उसको ध्यान से सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और आपने ध्यान से अपनी बुक्स को भी रीड किया होगा। ठीक है सर, ठीक है क्लास। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। ओपन अप योर इंग्लिश बुक, टेक आउट चैप्टर नंबर 47, चैप्टर नंबर पेज नंबर 47, चैप्टर नंबर 8 भीम किल द डेमन। ठीक है क्लास, जल्दी से अपनी अपनी बुक्स निकालो। भीम किल द डेमन चैप्टर 8 पेज नंबर 47। ओके क्लास, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। दोबारा से मैं आप लोगों को एक बार रिवीजन करा देती हूँ पीछे की, ताकि आप लोगों को सारी चीजें लिंक करने में आसानी हो और आप लोगों को किसी भी चीज को लेके कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है क्लास। सो क्लास, हमने पढ़ा ये जो चैप्टर है एक राक्षस के बारे में है जिसका नाम है बकासुर। क्या नाम है उसका? बकासुर है। वो एकचारा विलेज में एकचारा के किंग को हरा के वहाँ का मास्टर बन जाता है और वहाँ के लोगों पे अपना हुक्म जमाता है, वहाँ के लोगों को परेशान करता है। तो इसी वजह से जब परेशान करता है तो एक बार वहाँ पर भीम आते हैं। भीम क्या है? 5 पांडवों में से एक पांडव का नाम है भीम। और भीम बहुत ज़्यादा बहुत ही फेमस योद्धा है अपने टाइम के, मतलब महाभारत के टाइम के भीम बहुत फेमस योद्धा है। कहा जाता है कि भीम को हराना नामुमकिन था, भीम इतनी जल्दी नहीं हारने वाले थे। और ये वाकई असलियत में महाभारत में भी लास्ट में जो भी लड़ाई फिनिश हुई थी, एंड हुआ था, वो सब कुछ भीम जी ने ही किया था। तो भीम काफ़ी ही फेमस अपनी स्ट्रेंथ, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, बिकॉज वो काफ़ी लंबे एंड अच्छे और वो अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिजिक के लिए, अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपनी योद्धा मतलब वॉरियर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। वॉरियर को हम हिंदी में कहते हैं योद्धा, तो वॉरियर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस वॉरियर थे, बहुत ही फेमस। और जो एकचारा था, एकचारा गांव में जो बाकासुर राक्षस था वो बहुत ही भुक्खड़ किस्म का था और वो बहुत खाता था। तो उसी के ऊपर ये आपकी पूरी स्टोरी है। हम लोग एक बार दोबारा से रीड करते हैं। चीज जो मैं अब आपको आज कराऊंगी उन दोनों चीजों को एक दूसरे से, ठीक है क्लास। एकचारा वॉज अ स्मॉल टाउन। एकचारा क्या है? एक छोटा सा गांव है। देयर लिव्ड अ डेमन कॉल्ड बाकासुर, और वहां पर एक राक्षस रहता है जिसका नाम है बकासुर। ही हैड डिफीटेड द किंग ऑफ एकचारा, और उसने एकचारा के जो किंग थे, जो एकचारा के जो राजा थे, उनको क्या करा? उनको लड़ाई में हरा दिया। So the people of एकचारा became his slaves and he became their master. जो फिर एकचारा के लोग थे, जो क्या हो गया? वो बकासुर राक्षस के दास बन गए, क्योंकि उनके जो राजा थे, एकचारा के राजा, वो बकासुर से हार गए थे। तो हारने के बाद बकासुर उनका नया मास्टर बन गया। ठीक है क्लास। बकासुर वॉज अ वोरेशियस ईटर। वोरेशियस मतलब बहुत ही भुक्कड़ किस्म का था और बहुत खाता था। और ही ऑफन किल्ड मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, और वो ज़्यादातर लोगों को मार के खाता था। मतलब आदमी मतलब मैन मतलब आदमियों को, वुमेन औरतों को और बच्चों को मार के खा जाता था। द पीपल ऑफ एकचारा वर ऑलवेज इन फियर ऑफ बाकासुर, और जो एकचारा के बच्चे, एकचारा के जो लोग थे, वो हमेशा डर डर के रहते थे कि बकासुर उनको तो नहीं खा जाएगा। एट लास्ट दे डिसाइडेड टू गो टू हिम, और एट लास्ट उन सब ने डिसाइड किया कि वो सब एकचारा उसके पास, बाकासुर के पास जाएंगे और उससे बात करेंगे। सर हैव पिटी ऑन अस, एकचारा के लोगों ने कहा कि सर बाकासुर प्लीज हमारे ऊपर दया करो। डोंट किल आवर वुमेन एंड चिल्ड्रन सेड द पीपल, और उन्होंने लोग थे, विलेजेस थे, जो वहाँ के लोग रहते थे, उन्होंने कहा कि प्लीज हम पे इतना जुल्म मत करो, प्लीज हम पे इतना जुल्म मत करो, हमारे घर के बच्चे, बहू, बेटियों को मत खाओ, प्लीज 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 हम पे दया करो। पिटी का मतलब होता है दया करना, किसी की तरफ काइंडनेस शो करना। ठीक है, पिटी का मतलब होता है दया करना। ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए समझा रही हूँ कि दया करना, किसी के ऊपर दया करना। पिटी का मतलब दया करना, हम पे दया करो, हम पे रहम करो, हमें मारकर मत। ठीक है। नो नो नो, बाकासुर कहता है नो नो, have pity on you, नो नो नो, ना ना ना, मैं तुम पे दया नहीं खा सकता। आप लोगों ने अगर वो बात सुनी हो कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर मीन्स, अगर देखो जो हॉर्स होते हैं वो हर्बीवोर
कार्निवोरस होता है, वो सिर्फ हरी सब्जी, हरी घास खाता है, हरी सब्जियां खाता है और जो भी उनको खाना मिलता है। नॉन वेजिटेरियन तो वो कुछ नहीं खाते। तो कहने का मतलब है अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो वो क्या खाएगा, अगर वो घास ही नहीं खाएगा तो भूखा मर जाएगा। इसी तरीके से ये बात मैं बाकासुर को आपको बताना चाह रही हूँ क्लास, कि बाकासुर भी कहता है अगर मैं आप लोगों से दोस्ती करूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, बट वो एक राक्षस है, वो लोगों को मार के ना खाना खाए, जो मर्जी खाए, मगर लोगों को मार कर ना खाए। इसलिए एकचारा के जो लोग वो बाकासुर के पास गए कि प्लीज हमें मारो मत, हमें मार के मत खाओ, आपको जो खाना चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको देंगे, मगर हमें मार के मत खाओ। तो बाकासुर कहता है नो 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 नो, आई कांट हैव पिटी ऑन यू, मैं आप लोगों के ऊपर दया नहीं खा सकता, आई नीड योर फ्लैश, मैं आप लोगों की, मेरे को आप लोगों का मांस चाहिए, बॉडी की जो स्किन होती है, मेरे को आप लोगों का ये फ्लैश चाहिए खाने के लिए, बट आई कैन डू वन थिंग, मगर अब मैं आप लोगों के साथ एक चीज कर सकता हूँ, आई डोंट किल यू ऑल इफ यू सेंड मी अ कार्ट ऑफ load of rice, two bowls and a human being every week, replied बाकासुर। बाकासुर कहता है कि ठीक है मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को नहीं मारूंगा, पर मुझे हर हफ्ते एक बड़ी रेडी में खूब रेडी को पूरा भर के राइस से और एक ह्यूमन बींग हर हफ्ते मुझे खाने के लिए चाहिए, तो मैं आप लोगों को मार के नहीं खाऊंगा। तो फिर जब वहाँ एकचारा के जो लोग थे, जो वहाँ लोग रहते थे, उन्होंने इसकी ये बात सुनी, द पीपल अग्री टू अबाइड बाय द विकेड बाकास डिसीजन, और जो वहाँ के लोग थे वो उन्होंने उसकी बात मानी और उसकी बात पे राजी हो गए कि ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। And so sending weekly food to the demon become a regular practice, और उसको हर हफ्ते जो डेमन को खाना चाहता था कि भर भर के रेडियो पे राइस के खूब सारे राइस भेजते थे और एक ह्यूमन बीइंग भेजते थे जिसको वो था, तो ये हर हफ्ते का काम हो गया। वन डे, एक दिन ऐसा आया, इट हैपेंड टू बी टर्न ऑफ अ ब्राह्मण फैमिली, एक दिन ऐसा आया कि ये जो काम हुआ, एक दिन ऐसा आया कि जब ब्राह्मण फैमिली की बारी आई कि उनको बहुत सारा राइस देना था बाकासुर को और एक ह्यूमन बीइंग जाना था, एट दैट टाइम, और उसी टाइम पे 5 पांडव ब्रदर अलॉन्ग विद देयर मदर कुंती वर आल्सो स्टेइंग विद द ब्राह्मण फैमिली, और उसी टाइम पे जो 5 पांडव थे वो अपनी माँ कुंती के साथ, 5 पांडवों का नाम मैंने आपको कल भी बताया था, दोबारा बता देती हूँ। सबसे बड़े थे उनमें युधिष्ठिर जी, उसके बाद थे भीम जी, उसके बाद थे अर्जुन जी, उसके बाद थे नकुल जी, उसके बाद थे सहदेव। 5 माँ के 5 बच्चे थे, एक माँ के 5 बच्चे थे, तभी इनको पांडव कहा जाता है, क्योंकि 5 बच्चे थे तो ये पांडव कहा जाता है। और जो भी इनका मतलब लालन पोषण हुआ है वो गांव में हुआ है। जब इनके फादर, जब पांडवों के पापा एक्सपायर हो गए थे, फिर ये लोग अपने राजमहल वापस आते हैं और उसके बाद ये सारी कथा शुरू होती है। और होप सो आप लोगों ने टीवी पे देखा भी होगा, जब महाभारत टेलीकास्ट हुई थी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, अराउंड अप्रैल से स्टार्ट हो गई थी, इवन जुलाई तक महाभारत टेलीकास्ट होती रही है, पुरानी भी हुई है नई भी हुई, तो उसमें सारा महाभारत का आप लोगों ने आई होप देखा भी होगा। तो उसी महाभारत में से एक ये है पांडव, 5 भाई पांडव और उनकी माता कुंती ब्राह्मण के फैमिली में रह रहे थे। जब ब्राह्मण की फैमिली की बारी आई अपना वो खूब सारा राइस और ह्यूमन बीइंग भेजने का, ब्राह्मण हिमसेल्फ वांटेड टू बी सेंट अलॉन्ग विद द वीकली फूड, और जो ब्राह्मण था, जो उनका उस घर का हेड था, जिस फैमिली के पास पांडव रुके हुए थे, जिस फैमिली का हेड था ब्राह्मण, ब्राह्मण कहता कि ठीक है मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा उसके लिए खूब सारा राइस लेके और मैं अपने आप को तो मुझे खाने। But his wife did not allow him and said, if you go, who will look after my children? So Swami, let me go instead of you. वो कहती है जैसे ही ब्राह्मण ने कहा कि नहीं नहीं, ब्राह्मण ने कहा मैं जाऊंगा और मैं उसको अपना वीकली खाना दूंगा जो हर हफ्ते का खाना चाहता है, और मैं कहूँगा तो मुझे मार के खा ले बाकासुर, मगर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड ब्राह्मण को अलाउड नहीं कर रही थी, परमिशन नहीं दे रही थी कि आप जाओ, बिकॉज उसको ये डर था कि अगर ब्राह्मण को बाकासुर ने खा लिया तो मेरे और मेरे बच्चों का कौन ध्यान रखेगा। तो ब्राह्मण की वाइफ कहने लगी कि ब्राह्मण स्वामी आप ना जाइएगा, मैं आपकी जगह जाती हूँ सामान लेके। नो नो डियर मदर, इट इज माई ड्यूटी। तो उसका हस्बैंड कहता है, ब्राह्मण का हस्बैंड कहता है, मतलब
दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में बात हो रही थी। तो ब्राह्मण अपनी वाइफ को कहता है कि नहीं नहीं प्रिय माता, ये मेरा कर्तव्य है, मैं जाऊंगा, आप लोग सुरक्षित रहे। यू हैव गिवन मी दिस लाइफ, दे लेट मी सैक्रिफाइस इट, द डॉटर इंटरवेन। ठीक है। हाँ, तो वो कहती है मतलब उसमें जो ब्राह्मण फैमिली वांटेड टू सेंड हाँ ब्राह्मण की, बट हिज वाइफ अलाउड नहीं करती। तो ब्राह्मण कहता है कि नहीं नहीं, नो नो डियर मदर, इट इज़ माय ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है। यू हैव गिवन मी दिस लाइफ, लेट मी सैक्रिफाइस इट, और मुझे ये अपनी लाइफ देने दो। मतलब ब्राह्मण की वाइफ पहले मना करती है, फिर ब्राह्मण की जो माँ होती है वो कहती है कि, फिर ब्राह्मण की माँ भी कहती है कि मैं जाऊंगी, तुम नहीं जाओगे। तो वो ब्राह्मण कहते हैं अपनी मम्मा को कि नहीं नहीं, आपने मेरे लिए इतने सैक्रिफाइसेस अपनी जिंदगी दूंगा बाकासुर को खाने के लिए। और उसी टाइम पे जो ब्राह्मण की बेटी थी वो भी बीच में बोलने लगी कि नहीं नहीं पापा, मैं जाऊंगी, आप रहने दीजिएगा। कुंती हर्ड ऑल दिस, और ये सारी कॉन्वर्सेशन जो थी वो कुंती माता सुन रही थी। शी थॉट इट वॉज हर ड्यूटी टू सेव हर होस्ट, और उन्होंने सोचा कि ये मेरा कर्तव्य बनता है कि जिन लोगों ने मुझे अपने घर में रहने को जगह दी है, मैं उनकी जिंदगी सुरक्षित रखूं। सो शी सेड डोंट वरी, my son Bhim is a great warrior, let him go instead of you. जैसे ही ये बात सुनी तो कुंती ने सोचा कि मेरा कर्तव्य बनता है कि जिन लोगों के घर हम रह रहे हैं उनकी जान की सुरक्षा हमारे हाथ में है। तो उसने कहा ब्राह्मण को कि डोंट वरी ब्राह्मण, मेरा जो बेटा भीम है ना, बड़ा ही विशाल, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग योद्धा है, बड़ा ही मजबूत योद्धा है। तुम एक काम करो, तुम उसकी अपनी जगह भीम को जाने दो, उसके लिए खाना लेके। The Brahman wife said, no, 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 you are our guest. ब्राह्मण की वाइफ ने कहा, आप तो हमारी गेस्ट हो, आप तो हमारी मेहमान हो, we can't enter where endanger your life. कुंती endanger your life। और ब्राह्मण की वाइफ ने कहा कि नहीं नहीं माता, मैं आपकी लाइफ को, मैं आपके जीवन को खतरे में क्यों डालूं। कुंती रिप्लाइड, तो कुंती माता ने कहा डोंट बी अफ्रेड, चिंता करने की बात नहीं है। भीम हैज अ ग्रेट स्ट्रेंथ, भीम बहुत ज्यादा ताकतवर है। ही विल सर्टनली किल द डेमन, और उसने एक बार नहीं, उसने बहुत बार बहुत सारे राक्षसों का खात्मा किया है। आफ्टर गेटिंग कुंतीज ऑर्डर भीम सेट आउट टू डील विद द डेमन, और जैसे ही कुंती का ये ऑर्डर सुना तो भीम ने फटाफट से अपना सामान उठाया, मतलब अपना जो भी उसने हथियार उठाने थे, उनके पास गधा होता था, वो जो हनुमान जी के पास एक बड़ा सा गधा होता है ना, वो गधा उठाया, उठा के चल पड़े। और कहा और उठा के चल पड़े। उसके बाद he was carrying a cart loaded of freight drawn by two bulls. After reaching the cave where Bakasur lived, Bhim challenged down, Bakasur come out. जैसे ही कुंती माता ने भीम को कहा कि भीम तुम जाओगे सामान लेके खाने का और तुम उससे लड़ के आओगे, तो भीम जी ने क्या करा, अपना हथियार उठाए और एक बड़ी सी क्या बोलते हैं, काट को हम हिंदी में बोलते हैं बैलगाड़ी में राइस रखा और बैलों को लेके चलने लगा। बाकासुर की केव थी और बाकासुर को तेज तेज चिल्लाने लगा, कम आउट, बाहर निकलो अपनी गुफा से। बाकासुर हर्ट द, जैसे ही बाकासुर ने ये बातें सुनी चिल्लाने की, तो बाकासुर को लगा कि कोई उसको ना चैलेंज कर रहा है, मतलब कोई उसको बुला रहा है कि आओ मेरे से लड़ो। He got infuriated, और वो क्या हो गया, infuriated का मतलब become very angry, और बाकासुर को बड़ी तेज गुस्सा आई जब उसके ऊपर कोई ऐसे चिल्ला रहा था। Out he rushed to pounce at him, और वो फटाफट से भागते हुए, पाउंस का मीनिंग कि वो फटाफट से भागते हुए भीम की तरफ आया और एकदम से भीम पे अटैक करने लगा। बट विद द क्लब ही एम्ड अ ब्लो एट भीम्स हेड, और उसने एक क्लब था, एक हेवी स्टिक से भीम के सर पे मारने की कोशिश करी, बट भीम स्टेप असाइड एंड कॉट बाकासुर बाय द वे। उन्होंने भीम को सर पे मारने की कोशिश करी, भीम जी साइड हो गए और उससे वो हथियार छीन लिया और उसको बाकासुर को पेट से पकड़ लिया, मतलब वेस्ट से, कमर से पकड़ लिया। देन ही थ्रू बाकासुर डाउन एंड गेव हिम अ वॉली ऑफ ब्लोज एंड ब्रोकन हिज बैकबोन, और उसके बाद उन्होंने क्या करा, बाकासुर को जमीन पे फेंका भीम जी ने, और उसकी कमर पे इतनी तेज तेज घूंसे मारे कि उसकी जो बैकबोन थी वो टूट गई थी, मतलब बहुत ज्यादा डैमेज हो गई थी। बाकासुर बिकम अनकॉन्शियस, और बाकासुर
किसको कहते हैं, रीढ़ की हड्डी को। भीम जी ने बाकासुर को नीचे फेंका और बाकासुर को खूब सारा मतलब घुसे घुसे मारे, और उससे क्या हुआ, बाकासुर की कमर की हड्डी टूट गई और वो बेहोश हो गया। ही स्टार्टेड वॉमिटिंग ब्लड, और उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगी। इन अ शॉर्ट वाइल बाकासुर डाइड, कुछ टाइम के बाद, कुछ क्षण के बाद बाकासुर मर गया। The next morning when people heard the demon's death, they were very happy. जब नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ के लोगों को, एकाचारा के लोगों को पता चला, अरे वाह बाकासुर मारा गया, वो लोग बहुत खुश हुए। They fell at Bhim's feet, और वो सारे भीम के चरणों में गिर गए। कुंती kissed his forehead, और कुंती माता ने अपने बेटे भीम के माथे को चूमा। भीम was a brave and obedient son indeed, और भीम बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेव है, बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा बहादुर है। द ब्राह्मण फैमिली वॉज हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हो गए, एंड ही हैड सेव्ड देयर लाइफ, और उन्होंने ब्राह्मण लाइफ को बचा लिया, मतलब उनको भी मरने से। ठीक है क्लास, यहाँ तक रीड करो एक बार अच्छे से, फिर हम आगे चलेंगे। रीड इट हियर। ओके क्लास, रीड करा यहाँ तक, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर। थैंक यू क्लास।